Hello bachcho, let's see the question. The question says that we have been given over here a stream of water flowing through a hole at depth h that is equals to 12 centimeter in a hole in a tank holding water to a height of 40 centimeter. तो इसकी वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर ये हाइट है। यहाँ पर एक होल है h हाइट पर, यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, और ये x डिस्टेंस पर गिर रहा है। तो क्वेश्चन है कि एट व्हाट डिस्टेंस x डज द स्ट्रीम स्ट्राइक द फ्लोर, तो ये दूरी बतानी है। एट व्हाट डेप्थ शुड द सेकंड होल बी मेड टू गिव द सेम वैल्यू एज x, कितनी दूरी पर एक दूसरा होल किया जाए जिसकी जहां पर होल करने से पानी सेम डिस्टेंस पर ही गिरे। ऑप्शन सी कहता है एट व्हाट डेप्थ शुड अ होल बी मेड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट की कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। तो बर्नौली की इक्वेशन पर हमारा की कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। क्या होती है बर्नौली इक्वेशन? ये होती है P1 प्लस रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2, ठीक है। इसी का यूज करेंगे यहाँ पर। अब हम ए वाले पार्ट को यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए को अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आपको पता है फॉर द पार्ट ए अगर मैं लगाऊं यहाँ पर, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे तो P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ये तो कैंसिल यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा P1 माइनस P2 बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर बाई रो जी आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए ये जो V1 स्क्वायर की वैल्यू होगी ना, ये हमारी जीरो हो जाएगी, क्योंकि देखिए अपर यहाँ पर यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी वो लगभग जीरो, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा मतलब वो है ना, जैसे मान लीजिए काफी लंबा स्पेस हो, वहां से अगर कोई पानी उससे आएगा तो वहां पर वेलोसिटी लगभग बहुत कम हो जाएगी। अगर बहुत छोटा सा होल होता है उससे पानी आता तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और काफी बड़ा होल है तो पानी कम आ रहा तो वहां पर वेलोसिटी लगभग निगलिजिबल। इस वजह से हमने निगलेक्ट किया इसको, ये बात आप समझ लेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा V2, या आप V लिख दीजिए जनरली, V2 को आप V ही मान लीजिए यहाँ पर, V2 बाई यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2G, ठीक है। तो देखिए P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, P1 माइनस P2 हो जाएगा यहाँ पर रो जी एच, तो आप इसको रो जी एच बोल दीजिए। यहाँ पर रो जी नीचे लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा V बाई 2G, तो रो जी से रो जी कट जाएगा तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। इसको आप यू एक्स मान लीजिए, ये वेलोसिटी जो है ये यू एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या है, हमें निकालना है ना, ए पार्ट को सॉल्व करना है। तो यू वाई की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जी, वाई कहां से यहाँ से यहाँ तक की जो है ये वाई है, ठीक। तो अभी आपको यू एक्स निकालना है, सो यू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इन वाई टी चाहिए, तो हमको टाइम भी चाहिए यहाँ पर। तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं यहाँ पर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, थर्ड वाली इक्वेशन लगाते हैं, तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2y बाई जी इन द स्क्वायर रूट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाई टी की वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पर जी बाई 2y हो जाएगी। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ x दैट यू विल बी गेटिंग दैट इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2y बाई जी, ठीक। तो आप रख दीजिए यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh जो कि ux की वैल्यू है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2y बाई जी, तो इस g से g कट जाएगा यहाँ पर, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एच वाई, और 2 आपका हो जाएगा बाहर। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हमारा 2 बाहर रहेगा। हाइट यहाँ पर कितना है 12 सेंटीमीटर, आप इसको 12 सेंटीमीटर और इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए 28 से, ठीक है। ये अभी 28 में कहाँ से लाया, देखो ये हाइट टोटल 40 है ना, तो 40 में से घटाओ 12 तो 28 आ जाएगा। अब ये जो रहेगा ये आप सेंटीमीटर्स में भी मैं इसको लिख रहा हूँ, तो सेंटीमीटर्स में आ जाएगा आपका आंसर, वो वैल्यू आ जाएगी 36.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये x की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालना है स्मॉल h की वैल्यू, ठीक है। अब स्मॉल h की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, तो सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा है स्मॉल h की वैल्यू, ठीक। तो करते हैं सॉल्व फर्दर। देखो अब यहाँ पर क्या है, हमें पता है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट ऑफ h2
H माइनस H2। ये आपका फॉर्मूला भी होता है, ये आपको याद भी रखना चाहिए था। ठीक है, ये हमें याद भी रखना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू होती है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ टू, यहाँ पर टू स्क्वायर रूट ऑफ एस टू माइनस एच माइनस एस टू। ठीक है, अभी हमको यहाँ से निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है 36.7, यही तो वैल्यू निकाली हमने यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एच टू एच माइनस एच टू, दैट इज इक्वल टू 18.35 का स्क्वायर। मतलब नीचे गया ना, डिवाइड किया इसको, तो उसके बाद स्क्वायर हुआ इसका, रूट हटा के। तो ये वैल्यू खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा एच टू स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 40h2 प्लस 336.7 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आप एच की वैल्यू निकाल देंगे। तो एच की वैल्यू यहाँ पर आया 12 सेंटीमीटर, जो कि पहले थी। एच इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 28 सेंटीमीटर, ये हमको चाहिए थी, तो यही हमारा हो गया बी वाले में। अब सी वाले पे आ जाइए। सी में कहा है कि मैक्सिमाइज एक्स, ऐसी वैल्यू निकालो जो ये मैक्सिमाइज कर दे एक्स को। तो सी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए, मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी एच इज इक्वल टू 0। अब एक्स की वैल्यू तो आपको पता ही है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये आपको पार्ट याद रखना पड़ेगा, और ये आप की कॉन्सेप्ट में भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, फर्दर करते हैं इसको, तो dx बाई डी एच निकाल लीजिए यहाँ पर। सो dx बाई डी एच इज इक्वल टू क्या निकलेगा 2 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 एच टू द पावर माइनस 1/2 एच माइनस एच टू द पावर 1/2 माइनस 2/2, मतलब यहाँ पर इस तरह से बाइनोमियल लगा के हम सॉल्व कर लेंगे, एच माइनस एच टू द पावर माइनस 1/2। देखिए, बाइनोमियल यहाँ पर यूज होगी, सॉल्व कर लेंगे फर्दर इसको। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 0 के बराबर, मैक्सिमाइज करना 0 के बराबर रख दो, तो 0 के बराबर आप इसको रख देंगे, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा एच टू पावर माइनस 1/2, आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एच माइनस एच टू द पावर 1/2 माइनस एच बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच की पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू 0। तो अभी आप इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। जब आप इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल एच माइनस एच और माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई एच माइनस एच टू द पावर 1/2, और ये तो 0 हो ही जाएगा ये वाला हिस्सा। तो आपको क्या मिलेगा जब आप जनरली इसको सॉल्व करेंगे, तो एच माइनस 2h इज इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि आपको मिल जाएगा यहाँ से सॉल्व करने पर h इज इक्वल टू एच बाई टू, यानी कि स्मॉल h की वैल्यू जो मिल जाएगी वो 40/20, 40 यहाँ पर इसकी वैल्यू थी कैपिटल की, तो ये हो जाएगा 40/2, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दीज आर आवर आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।